एज ए वीडियो एडिटर मैंने बहुत सी टाइप की वीडियो को एडिट करा है, जैसे कि टॉकिंग हेड वीडियोस हो गई, वेडिंग वीडियोस हो गई, या फिर वॉइस ओवर पे बी रोल को पुट करना, या फिर शॉर्ट्स एंड ऑल। और इन सब वीडियोस को मिलाकर बताऊं तो ये 250 से 300 वीडियो बैठती हैं, जिसमें से 100 वीडियोस तो मैंने खुद की ही एडिट करी है। तो कुछ टाइम के लिए मैं वो 3 साल वाला मनीष बन जाता हूँ जिसको एडिटिंग का ई भी नहीं पता था। तो मैं यहाँ वीडियो एडिटर बनने के लिए जो अपने आप को सलाह देता, या फिर मैं ये कहूँ कि 2023 में वीडियो एडिटर कैसे बने, तो वो सलाह इन 5 पॉइंट्स में होती। तो फर्स्ट पॉइंट आता है फोन या कंप्यूटर, मतलब कि फोन पे एडिट करें या कंप्यूटर पे एडिट करें। देखो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप कंप्यूटर पे ही एडिट करना सीखें पहले। अगर हम फोन पे एडिटिंग की बात करें तो देखो फोन पर तो एडिटिंग हो सकती है नो डाउट, बट कहीं ना कहीं आकर एक पॉइंट पर एक बैरियर आ जाता है और खुला खुला सा फील नहीं होता, और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी पे भी फर्क पड़ता है, और इतने ज्यादा क्रिएटिव भी नहीं हो सकते अगर आप फोन पे एडिट कर रहे हो। तो मैंने भी 1 से 1.5 साल फोन पे ही एडिट किया, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। बट अगर आपका कंप्यूटर का कहीं से जुगाड़ हो जाए या फिर आप थोड़ा कहीं से एडजस्ट कर लें तो आप कंप्यूटर पे ही सीखें एडिटिंग, और अगर नहीं होता तो आप फोन पे कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे भी। तो अगर फोन के एप्स की बात करें तो यहाँ पे 2 ही एप्लीकेशन होती है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक तो काइन मास्टर है और दूसरा VN। काइन मास्टर में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, टाइम लाइन है उसमें भी, उसमें की फ्रेम्स वगैरह, मतलब काफी चीजें हैं। तो आप बेसिक लेवल या फिर बिगिनर लेवल पे बोले तो आप उस काइन मास्टर से भी काफी कुछ सीख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आपका VN एडिटर है, जिससे कि आप किसी के शॉर्ट्स वगैरह भी एडिट कर सकते हैं, काफी सही है। तो पहले आप इन सबको सीख लें तो आप काइन मास्टर या फिर VN एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो अब अगर हम कंप्यूटर पे एडिटिंग की बात करें तो इसको हम टॉप प्रायोरिटी ही रखेंगे। पीसी या कंप्यूटर पे एडिट करना मतलब इसका कि अपने काम को प्रोफेशनली करना, मतलब आप कंप्यूटर पे एडिट करते हो तो इसका मतलब है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के और दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि वहां पर हम इंडस्ट्री लेवल की एडिटिंग सीख सकते हैं, और इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर के साथ। इंडस्ट्री लेवल में सॉफ्टवेयर कौन कौन से आते हैं? पहले पे दाविंची, दूसरा प्रीमियर प्रो, तीसरा आपका ये फाइनल कट प्रो जिसको हम FCP भी बोल देते हैं, और थर्ड आपका एविड, या फिर जिसको हम एविड मीडिया कंपोजर भी कह सकते हैं। यही सॉफ्टवेयर है जिसकी मार्केट में डिमांड है, और यही सॉफ्टवेयर है जिससे आपको मार्केट में काम मिलेगा। तो इन चारों सॉफ्टवेयर में देखें तो यहाँ पर 2 पेड है और 2 फ्री सॉफ्टवेयर है। पेड सॉफ्टवेयर में आपका प्रीमियर प्रो और फाइनल कट प्रो आता है। प्रीमियर प्रो में आपको मंथली पे करना पड़ता है, फाइनल कट प्रो में आपको 1 टाइम फी जाती है। और अगर फ्री सॉफ्टवेयर की बात करें तो दाविंची रिजॉल्व, जो कि बिगिनर के लिए 90% काम आपको करके ही देगा जो प्रीमियर प्रो में हो जाता है। तो बिगिनर के लिए दाविंची रिजॉल्व इज द बेस्ट, और आपका एविड मीडिया कंपोजर ये थोड़ा इंडस्ट्रियल लेवल का और थोड़ा हाई सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट आता है लर्न एनी वन सॉफ्टवेयर। तो आप इन चारों सॉफ्टवेयर में से किसी एक सॉफ्टवेयर पर अपना हाथ बिठा लें, बहुत अच्छे से फैमिलियर हो जाए एक सॉफ्टवेयर के साथ, ताकि आप भी प्राउडली ये कह सके कि मैं एडिटर हूँ और इस सॉफ्टवेयर पे एडिट करता हूँ। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में जॉब अप्लाई करने के लिए, और आपका माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा कि मुझे ये सीखना है वो सीखना है। सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर पे फोकस कीजिए और आप उसी को सीखोगे। तो उसके बाद अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर ट्राई करते हो तो उसको सीखना या उसको लर्न करना काफी ही ईजी होगा आपके लिए। तो आप एक ही सॉफ्टवेयर पे स्टिक रहें और उसको अच्छे से सीखें, 2-3 महीने का टाइम दें, पैशनेट रहें उस चीज को लेकर, और गुड टू गो। तो अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट आता है शूट एंड एडिट योर ओन वीडियो। तो एडिटिंग सीखने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आपको कहीं वीडियोस नहीं मिलती या आपको कोई पसंद नहीं आ रही वीडियो एडिट करने के लिए, इंटरनेट पे वैसे तो काफी वीडियोस हैं, बट आपको कोई अच्छी नहीं लग रही, आपका मन नहीं कर रहा, तो आप अपने फोन का कैमरा उठाइए और कुछ शूट कर लीजिए व्लॉग टाइप, और उसको एडिट कीजिए। अपनी ही क्लिप को एडिट करने में आपका इंटरेस्ट आएगा, और जब एडिट करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करोगे, जब फाइनल आउटपुट आएगा तो उसको देखकर जो आपको खुशी मिलेगी वो और कहीं नहीं मिल सकती। या फिर अपनी फैमिली या रिलेटिव्स में किसी पार्टी में जाते हैं तो उसकी वीडियो बना लीजिए, उसको एडिट कर लीजिए। मतलब अपने पास मटेरियल होना चाहिए कुछ एडिट करने के लिए। तो अपनी ही वीडियो को जब आप एडिट करोगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी जगेगा और आपका मन भी लगेगा, तो उससे क्या एडिटिंग में इंप्रूवमेंट होगी। और वीडियो एडिटिंग करनी है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा अगर आप अपने आप से सीख रहे हैं तो। और अगर ये भी नहीं करना तो आप सिंपली इंटरनेट से वीडियो उठाइए, मूवी क्लिप्स उठाइए, उनके ट्रेलर बना दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी उस वीडियो में डाल दीजिए, जो भी आप कर सकते हैं उससे आप देखिए जरा क्या क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से फैमिलियर हो। तो अब अगर हम 4th पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आता है मेक योर प्रोफाइल। तो प्रोफाइल का क्या मतलब है? जो भी अभी तक आपने काम किया, यानी जो वीडियोस बनाई हैं, कुछ भी शॉर्ट्स बनाई है, या किसी के लिए भी कुछ भी बनाया हो, उस प्रोफाइल पे आप अपलोड कर दीजिए जब आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई करें, ताकि किसी को हम दिखा सके कि हमारा ये काम है, हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोफाइल का यही मतलब है कि आप अपने काम को शो करें कि हमें एडिटिंग में क्या क्या आता है और हम क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को यूज करके। और
प्रोफाइल इसलिए भी बनाई जाती है ताकि अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो अपना काम शो करना है तो अपने क्लाइंट को आप ये प्रोफाइल शो कर सकते हैं, उसको लिंक वगैरह भेज सकते हैं। तो इससे क्या है, आपका क्लाइंट समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे को एडिटिंग आती है। तो प्रोफाइल कहाँ पर बनाएं? सिंपल, एक गूगल ड्राइव पर अपना फोल्डर बनाइए और आप उसमें अपनी जो वीडियोस एडिट करी हैं आपने अभी तक, उसको आप शो कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, तो वहां से भी आप शेयर कर सकते हैं कि ये मेरा काम है, ये मैंने आज तक अपना काम करा है। तो लास्ट अगर हम प्रोफेशनल वे में देखें तो एक Vimeo वेबसाइट है, आप उस पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। यूट्यूब पर आप कोई भी ट्यूटोरियल देख लीजिए Vimeo का, आप समझ जाओगे। तो वो प्रोफेशनली थोड़ा हो जाता है। तो अब अगर हम अपने लास्ट यानी 5th पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आता है अप्लाई फॉर ए जॉब, या फिर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब हो कुछ महीने के लिए, या फिर कोई इंटर्नशिप हो, या फिर परमानेंट आपकी कोई जॉब मिल जाए। अब जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपको यूट्यूबर्स को देखना है कि कौन ऑफर दे रहा है जॉब के लिए, तो वहां पर उसको हम मेल कर सकते हैं एक प्रोफेशनल वे में। तो मेल आपको काफी इंटरनेट पे मिल जाएगी एक प्रोफेशनल वे में, या फिर चैट जीपीटी के थ्रू भी आप कोई ईमेल लिखवा सकते हैं, सिंपल एंड स्वीट सी। अगर यूट्यूबर्स की जॉब मिल जाती है आपको तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे काफी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो कोई क्रिएटर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं कभी कभी ऑफर्स देते रहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन ऑफर दे रहा है और आपकी प्रोफाइल मैच करती है तो आप इजिली बिना हिचक बिना हेजिटेशन के आप अपनी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। और अगर दूसरे तरीके की बात करें तो यहाँ पे आपका लिंक्डइन आता है, लिंक्डइन में आप फॉलो करिए कंपनीज को या फिर इन्फ्लुएंसर्स को, वो भी काफी जॉब वगैरह दे सकते हैं, तो वहां भी आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और वहां से भी आपको जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं एक सजेशन दूंगा, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ी कम अमाउंट में भी जॉब चलेगी, लेकिन आप फ्री में मत कीजिएगा, एक मोटिवेशन आपका डाउन हो सकता है। यहाँ पे चाहे कम चलेगा लेकिन फ्री में बिल्कुल नहीं करना आप एडिटिंग वगैरह जो है। हाँ, बट अगर आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है तो गुड टू गो। और एट द लास्ट आपको मैं यही बताऊंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें और अपनी लर्निंग को कभी रोकना मत, कुछ ना कुछ रोज डेली नया सीखते रहना और अपनी वीडियोस में अप्लाई करते रहना, सॉफ्टवेयर में उंगली करते रहना कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। तो आप ये इस तरीके से आप सीख सकते हैं। मैंने खुद इस तरीके से ही सीखी एडिटिंग और आज मैं एक यूट्यूबर्स के लिए वीडियो एडिटिंग करता हूँ और फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। और जब कुछ महीने बाद 2 से 3 महीने बाद 3 से 4 महीने बाद जो भी आपको जॉब मिलती है, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो इससे बेहतर आपके लिए कोई कुछ हो नहीं सकता। और यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान देना है, एक सोर्स ऑफ इनकम आपको जरूर रखनी है अपने पास ताकि आपको डिमोटिवेट ना फील हो। और इसी प्रोसेस में आप धीरे धीरे वीडियो एडिटिंग सीखते रहें, अप्लाई करते रहें, स्टेप बाय स्टेप अपने ड्रीम्स को अचीव करते रहें और एक दिन आपका जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं पूरा हो ही जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही वीडियो के साथ मिलते हैं फिर।